रेवाड़ी में भाजपा की जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और जिला प्रभारी नसीम अहमद हुए शामिल। जिला अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली की अध्यक्षता में हुई बैठक। रेवाड़ी के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक रहे मौजूद। रेवाड़ी में आज भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और जिला प्रभारी नसीम अहमद विशेष रूप से पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और कोसली के विधायक अनिल यादव सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिला पदाधिकारी तथा जिला कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया अपने पुराने मित्र और संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष और रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में 17 और 18 अगस्त को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें नए पुराने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, संगठन के कामकाज और पार्टी के व्यवहारिक दर्शन से अवगत कराना रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा में पहले से भी अधिक मजबूत संगठन बनाने और भाजपा सरकार के सुशासन के जरिए जनता को और भी ज़्यादा राहत देने की रणनीति के लिए इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सतीश पुनिया ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। कांग्रेस द्वारा वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में अपराध है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तो फिर वोट चोरी की चर्चा क्यों नहीं करती, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके से सवाल खड़े करके वह लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। जो आज इस बैठक में अपेक्षित है कि वंदे मातरम के लिए हम सभी अपने स्थान पर सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। व्हाइट बॉक्स छोड़ दो। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को ये, क्योंकि बैठक की व्यवस्था के देखते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारी जिला की जिला अध्यक्षा डॉक्टर। आज तो जोश पूरा होना चाहिए। भारत माता की मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया जी का भी कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि जिनके मार्गदर्शन में हमने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, उनका मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी नसीम अहमद जी, ये हमारे संगठन जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह केवल औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि हमारे विचार, कार्य और संगठन शक्ति का सामूहिक प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है, क्योंकि हम केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र की प्रेरणा पूरे प्रदेश और देश को मिलती रही है और हम सबको दायित्व मिला है कि इस जिले में भाजपा का झंडा
हर गांव, हर वार्ड और हर घर तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए हमें 3 मूल मंत्रों पर, जो कि हमें प्रदेश द्वारा, केंद्र द्वारा दिए गए हैं, उस पर चलेंगे। पहला है संगठन विस्तार, दूसरा है जनसंपर्क अभियान और तीसरा है कार्यकर्ता सम्मान। हरियाणा वाले तो हमने वहां बाहर ये कांग्रेसियों पे भाभी घुमानी है यहाँ पे। माननीय सतीश पूनिया जी, आज आप कार्यकारिणी बैठक रेवाड़ी जिले की प्रभारी के नाते लेने आए हैं, क्या कहेंगे? हरियाणा में 17 और 18 लगातार 2 दिनों से पूरे 27 जिलों में ये निश्चित हुआ था कि हरियाणा के जिले की कार्यकारिणी की बैठक हो, और वो सामान्य बैठक नहीं होकर जिसमें नए और पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से, संगठन के कामकाज से, उसकी समीक्षा और पार्टी का जो व्यवहारिक दर्शन है उसके बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराएं, उस पर चर्चा करें। संगठनात्मक रिपोर्ट भी पेश हुई और अलग अलग विषयों पर पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने अपनी बातें उसमें रखी हैं। हरियाणा में पार्टी को 2009 के बाद धीरे धीरे लगातार गति मिली है। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की नीतियों पर और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज पर तीसरी बार मोहर लगाई है। यहाँ पर हरियाणा का संगठन भी ठीक हो और हम सुशासन के जरिए हरियाणा की जनता को और ज्यादा मजबूती से उनको राहत दे पाएं, इसके लिए समग्र रणनीति के लिए इन बैठकों का आयोजन है। तो इसी क्रम में मैं रेवाड़ी आया, अभी महेंद्रगढ़ की बैठकें होंगी और पार्टी के तमाम छोटे से लेके बड़े सब लोग इसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। आज मैं विशेष रूप से हमारे पुराने मित्र और जिलाध्यक्ष भी रहे, संगठन का बरसों बरस जो काम करते रहे, रेवाड़ी के विधायक मेरे मित्र लक्ष्मण यादव जी के निवास पर मैं इस संगठन के क्रम में ही आया हूँ। जी, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही रेवाड़ी की, आपको कैसी लगी हमारे विधायकों की और उनकी गतिविधियां साल भर की? देखिए, हरियाणा में जैसे मैंने कहा कि कोई समय था जब हरियाणा में राजनीतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से हमारा वजूद नहीं था, हम गठबंधन की राजनीति में काम करते थे। लेकिन कालांतर में 2009 और उसके बाद फिर 14 और उसके बाद 19 और 24 लगातार हमें एक जनादेश मिलता रहा संगठन के काम से, क्योंकि गठबंधन की राजनीति के दौरान ये बड़ा मुश्किल था कि हमारी सदस्यता बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से होती, गतिविधियां बहुत सीमित थी। लेकिन अब पार्टी के पास करने के लिए अनंत आकाश है। तो मुझे लगता है कि जैसे देश के बहुत सारे स्थापित वैचारिक प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आने वाले समय में हरियाणा भी उसी किस्म का प्रदेश होगा कि जहां वैचारिक रूप से हमारी मजबूती रहेगी। अभी हुड्डा साहब ने कहा केवल दीपेंद्र हुड्डा ने वोट चोरी का मामला भी बिहार में चल रहा है कि हरियाणा में भी इसको खोलेंगे कि भाई इस प्रकार का होगा, क्या कहना है? चोरी करने का काम हो रहे हैं और इसलिए देश की जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन वोट चोरी जैसा शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में अपराध है। संविधान की शक्तियों से निकला हुआ चुनाव आयोग है। जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तो फिर वोट चोरी की चर्चा क्यों नहीं करती? इतने अरसे तक इस देश में अराजकता रही, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके से सवाल खड़े करके, लोगों में भ्रम पैदा करके, एक किस्म से कांग्रेस के लोग देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को अब लगता है कि सत्ता अब उनके लिए दूर की कौड़ी है। उनको देश की जनता ने इसलिए नकारा था कि वो भ्रष्ट हो गए थे, वो जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, और इसलिए देश की जनता ने उनको नकारा, बीजेपी को स्वीकारा। तो मुझे लगता है कि अनेक समय पर देश में इस तरीके के बयान देके देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन भारत की जनता नेहरू गांधी खानदान और कांग्रेस के चरित्र को अच्छे तरीके से समझ गई है, इसलिए इस तरीके के भ्रामक नारों से देश की जनता अब भ्रमित नहीं होगी।